नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के कुछ मुश्किल शब्दों को देखेंगे। आइए करते हैं शुरू। पहला है अधिमूल्य। क्या है? अधिमूल्य। अधिमूल्य का अर्थ होता है बहुत अधिक मूल्य की या कीमत। कोई चीज़ का बहुत अधिक मूल्य बढ़ जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अधिमूल्य। चलें आगे। अगला है अभिजात्य। क्या हो गया? अभिजात्य। अभिजात्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन, उच्च वर्ग के लोग अभिजात्य वर्ग कहलाता था। अभिजात्य। पहला है अधिमूल्य, दूसरा अभिजात्य। अब है अभ्यागत। अभ्यागत। अभ्यागत का अर्थ होता है आने वाला या आगंतुक। अभ्यागत। अनभिज्ञ। क्या है? अनभिज्ञ, जिसका मतलब होता है जो जानता ना हो, अनजान हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनभिज्ञ। ये क्या है? अत्याधुनिक। अत्याधुनिक। अत्याधुनिक मतलब सबसे नया या अत्यंत आधुनिक, जो हाल फिलहाल का हो। क्या होता है? अत्याधुनिक। अब है अमूर्त, जो रूप में ना हो, जिसका कोई रूप ना हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, वो क्या हो जाएगा? अमूर्त। भाव हो केवल, वो क्या बोलते हैं उसको? अमूर्त। अवगुण। अवगुण मतलब बुरा स्वभाव या दोष। अवगुण। अवनति। अवनति मतलब गिरावट या पतन। अवनति। अव्यवस्था मतलब अराजकता, डिसऑर्डर। कोई चीज़ सही तरीके से नहीं रखी गई हो, कोई चीज़ सही तरीके से ना हो, अव्यवस्था फैल गई हो पूरी। ठीक है, कोई चीज़ व्यवस्थित ना हो, उसे क्या बोलते हैं? अव्यवस्था। आलोकित। आलोकित मतलब प्रकाशित करना, रोशन कर देना, रोशनी से भर देना। आलोकित। सुना होगा आपने कविता, पथ मेरा आलोकित कर दो। पथ मतलब होता रास्ता ना, तो रास्ता मेरा क्या कर दो? रोशन कर दो, वही है आलोकित। ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब होता है समृद्धि या वैभव। समृद्धि बहुत अधिक कोई चीज़ का होना। ठीक है, तो वो क्या? ऐश्वर्य है आपके पास, सब कुछ अगर आपके पास है तो क्या है? ऐश्वर्य है। ठीक है, ऐश्वर्य होता है समृद्धि या वैभव। आधिपत्य मतलब शासन या प्रभुत्व, या किसी पर अपना शासन जमाना, वो क्या हो गया? आधिपत्य जमाया आपने वहां पे। आधिपत्य, शासन या प्रभुत्व। ईश्वरत्व। ईश्वरत्व भगवान का गुण या स्वरूप, वो क्या है? ईश्वरत्व है। ईश्वर का गुण दिखता है तो ईश्वरत्व बोलते हैं इसको। भगवान का गुण या स्वरूप। उत्कंठा। उत्कंठा मतलब उत्सुकता या बेसब्री। बेसब्री, माफ कीजिएगा। उत्कंठा मतलब उत्सुकता होता है, या तो क्या होता है? बेसब्री। क्या होता है? बेसब्री। उत्कंठा। उन्नति। उन्नति मतलब प्रगति या विकास को हम लोग क्या बोलते हैं? उन्नति। उदासीन मतलब बेरुखा या अनिच्छुक, जो इच्छा जिसमें ना हो, बेरुखा हो, कुछ कुछ करने का जिसका मन नहीं करता ना, अनिच्छुक है, उदासीन है वो। न रो रहा है ना हंस रहा है, क्या है? उदासीन है, अनिच्छुक है, बेरुखा है। उत्कर्ष। श्रेष्ठता या ऊंचाई को हम लोग बोलते हैं उत्कर्ष। उत्कर्ष श्रेष्ठता या ऊंचाई। उपहास मतलब क्या होता है? मजाक या ताना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उपहास। उपहास का अर्थ क्या हो गया? मजाक या ताना मारना, उपहास। उपकार। उपकार का मतलब भलाई या सहायता, क्या बोलते हैं उसको? उपकार। भलाई या सहायता क्या बोलते हैं हम लोग? उपकार करना। उत्सर्ग। उत्सर्ग का अर्थ होता है बलिदान या समर्पण। क्या है? उत्सर्ग। उत्सर्ग का अर्थ क्या होता है? बलिदान या समर्पण।
किसी का मतलब अपनी किसी इच्छा का बलिदान दे, कोई चीज़ का बलिदान दे दिया आप, दे दिए किसी को या समर्पित कर दिया, उसको क्या कर दिया, उत्सर्ग कर दिया आप। उत्सुकता, उत्सुकता मतलब उत्साह या जिज्ञासा को बोलते हैं हम लोग उत्सुकता। एकाकी, एकाकी मतलब अकेला या अकेलापन। एकाकी मतलब अकेला या अकेलापन। ऐक्य, ऐक्य मतलब एकता या समन्वय। ऐक्य, ऐक्य मतलब क्या होता है, एकता या समन्वय, मिलके रहना, ये ऐक्य है। ठीक है। ऐच्छिक, ऐच्छिक मतलब होता है इच्छानुसार या स्वेच्छा से, जो आपकी इच्छा अनुसार हो जाए उसको क्या बोलते हैं, ऐच्छिक बोलते हैं। ऐच्छिक मतलब इच्छानुसार या स्वेच्छा से। कर्मठ, कर्मठ मतलब मेहनती या परिश्रमी, तो क्या बोलते हैं हम लोग, कर्मठ। क्या बोलते हैं, कर्मठ। कारागार, कारागार मतलब होता है जेल या कैद खाना, जहाँ पर कैद करके रखा जाता है बंदी को, जो भी जिसको सजा होती है जेल की, उसको कारागार बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कारागार। कलुषित मतलब दूषित या गंदा, वो क्या हो गया, कलुषित। कलुषित मतलब दूषित या गंदा। कृपालु मतलब दयालु या मृदुभाषी, मतलब जो अच्छे से बात करता हो क्या है, कृपालु है या मृदुभाषी। जिसको दया हो या बहुत अच्छे से बात करता हो, क्या हो गया, कृपालु। क्या आ गया वो, कृपालु। क्षमा, क्षमा मतलब माफ करना या क्षमाशीलता, वो क्या कहलाती है, क्षमा। माफ करना या क्षमाशीलता हो गई क्षमा। शुद्र, शुद्र मतलब छोटा या तुच्छ, क्या कहलाता है, शुद्र। शुद्र, क्षुद्र, छोटा या तुच्छ क्या कहलाया, शुद्र। ज्ञान वृद्धि मतलब ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान में बढ़ोतरी या शिक्षा में वृद्धि, वृद्धि होना, विकास होना। ज्ञान वृद्धि। गणन, गणन मतलब गिनती या हिसाब। इसको नौ देखिए, ये है नौ और ये है नौ, गणन। क्या पढ़ेंगे इसको, गणन। गणन मतलब गिनती या हिसाब, गणन मतलब गिनती या हिसाब। गहन मतलब गहरा या गूढ़, गहन मतलब बहुत गहरा, गहरी बात कर रही हो, गूढ़ बात कह रही हो, गुप्त, गहरा। गहन मतलब गहरा या गूढ़। गुमराह मतलब भटकाया हुआ या भ्रमित, क्या हो गया, गुमराह। गुमराह मतलब भटकाया हुआ या भ्रमित। घटक, घटक मतलब हिस्सा या भाग, क्या होता है, घटक। चतुर, चतुर मतलब चालाक या समझदार, क्या कहलाता है, चतुर। चतुर मतलब चालाक या समझदार। चिंतन क्या हुआ, सोच विचार या मनन, क्या कहलाता है, चिंतन। सोच विचार या मनन करना, मन में विचार करना, वो क्या होता है, चिंतन कहलाता है। जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा को क्या बोलते हैं हम लोग, जिज्ञासा। जाल साजी मतलब धोखा या छल कपट, क्या कहलाता है, जाल साजी। धोखा या छल कपट क्या कहलाता है, जाल साजी। जलालत, जलालत का अर्थ होता है अपमान या बेइज्जती। जलालत का अर्थ होता है अपमान या बेइज्जती। चलते हैं आगे। तन्मय, तन्मय मतलब होता है पूरी तरह ध्यान लगाना, पूरी तरह ध्यान लगाना। इसको क्या बोलते हैं, तन्मय, बड़े ही तन्मय होकर काम कर रहा है, पूरी तरह ध्यान लगाकर, तन्मय। तात्पर्य,
जैसे वो बोलते हैं मेरे कहने का तात्पर्य है, यानी मेरे कहने का मतलब या उद्देश्य ये है। तात्पर्य मतलब या उद्देश्य। तात्पर्य का अर्थ क्या हो गया? मतलब या उद्देश्य। तिरस्कार, तिरस्कार मतलब अपमान या नकारना, ये इसको क्या बोलते हैं? तिरस्कार। तरंग, तरंग मतलब क्या होता है? लहर या गति को क्या बोलते हैं हम लोग? तरंग। त्रुटि, त्रुटि मतलब गलती या भूल, इसको क्या कहा जाता है? त्रुटि। दुष्कर, दुष्कर मतलब होता है कठिन या मुश्किल, जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दुष्कर है, बहुत कठिन है, मुश्किल है। दर्पण, दर्पण मतलब शीशा या प्रतिबिंब, किसी का इमेज बन जाना। दर्पण में क्या होता है? दर्पण में इमेज जहाँ बनता है ना, वो क्या है? नहीं, इमेज जहाँ बनता है वो दर्पण में बनता है हमारा इमेज। दर्पण मतलब शीशा या प्रतिबिंब। द्वैत, क्या होगा? द्वैत का सिद्धांत, द्वैतवाद। द्वैतवाद दो चीजों का भेद। क्या होता है द्वैत भाई? देखिए, द्वैतवाद एक सिद्धांत है। क्या है? एक सिद्धांत है। इसका मतलब ये मानता है कि दो चीज़ें हैं, जैसे आत्मा और शरीर, दो चीज़ें हैं। ये भगवान है अलग और सृष्टि जो हमारी दुनिया है वो अलग है। इसको बोलते हैं द्वैतवाद। एक सिद्धांत है जिससे मानते हैं कि क्या है? आत्मा शरीर अलग है, भगवान और सृष्टि अलग है। इसके उल्टा होता है अद्वैतवाद, जो मानता है सब एक है। ठीक है, द्वैतवाद क्या? एक सिद्धांत है। तो द्वैत जो मानता है उस सिद्धांत को उसे द्वैत बोलते हैं। द्वैत। चलिए, द्वैत हो गया। तो ये क्या है? नकारात्मक, नकारना या विपरीत। क्या हो गया ये? नकारात्मक। नकारात्मक मतलब नकारना या विपरीत, उल्टा जो भी होता है ना, मतलब नकारात्मक उल्टा कोई चीज़ का, या नकार दिया, यार मत जाओ तुम, नकारात्मक बात कह दिया ना। अगला क्या है? निपुण, निपुण मतलब होता है दक्ष या माहिर। कोई चीज़ में क्या हो गया? निपुण हो गया, दक्ष हो गया या माहिर हो गया उस चीज़ में। अगला क्या है? निष्ठुर, निष्ठुर मतलब होता है कठोर या निर्दयी। तो क्या बोलते हैं? निष्ठुर बोलते हैं जिसको दया नहीं है, निष्ठुर। निर्भीक, मुझे उसको क्या है? डर नहीं है, निर्भीक है। क्या हो गया? निर्भीक है, साहसी या निडर। निष्पक्ष, निष्पक्ष मतलब निष्पक्ष हो गया निष्पक्षपात रहित, कोई पक्षपात नहीं ले रहा है, किसी के पक्ष में नहीं है, वो क्या हो गया? निष्पक्ष है वो। अगला क्या है? निष्कर्ष, निष्कर्ष मतलब अंतिम निर्णय। किसी भी चीज पर जो अंतिम निर्णय होता है, लास्ट का डिसीजन, वो निष्कर्ष कहलाता है। निर्गुण, निर्गुण मतलब होता है गुण रहित या अवगुण रहित, जिसमें गुण नहीं है वो क्या हो गया? निर्गुण हो गया। निर्विकल्प मतलब बिना विकल्प का, निश्चित हो, निश्चित है, निर्विकल्प। यही आप मान लीजिए कोई एक ही चीज है तो वो निर्विकल्प है, कोई विकल्प नहीं है उसमें। ठीक है। निरीक्षण, ध्यान से देखना या जांच करना, वो क्या हो गया? निरीक्षण। निपीड़न, निपीड़न मतलब होता है दबाव या उत्पीड़न, बहुत अधिक कोई चीज पे दबाव पड़ जाना, निपीड़न हो जाना उसका। परमात्मा मतलब सर्वोच्च आत्मा या भगवान को हम लोग बोलते हैं ना परमात्मा। परमात्मा मतलब सर्वोच्च आत्मा या भगवान। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित मतलब मान या प्रसिद्ध, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठित। जिसकी प्रतिष्ठा हो, समाज में मान हो, प्रसिद्ध हो, प्रतिष्ठित। पांडित्य मतलब विद्वता या ज्ञान, किसी चीज़ में विद्वता हासिल कर लेना, बहुत अधिक किसी चीज़ का नॉलेज हो जाना, होगा पांडित्य हासिल कर लिया उसमें आपने, विद्वता हासिल कर लिया, ज्ञान हासिल कर लिया। ये क्या? प्रबल, प्रबल मतलब शक्तिशाली या मजबूत, क्या बोलते हैं लोग? प्रबल बोलते हैं। अगला क्या है? प्रदूषण, प्रदूषण मतलब गंदगी, गंदगी फैलाना, प्रदूषण फैलाना या वातावरण की हानि, वातावरण गंदा कर दिया आपने तो क्या? प्रदूषण फैला दिया वहाँ पर। प्रयोजन, प्रयोजन मतलब होता है उद्देश्य या काम, प्रयोजन मतलब उद्देश्य या काम। प्रलोभन, प्रलोभन मतलब लालच या आकर्षण। जैसे नेता लोग क्या करते हैं? पैसों का वोट लालच देके, प्रलोभन देके आपसे वोट ले लेते हैं, तो प्रलोभन मतलब लालच या आकर्षण। प्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुश या संतुष्ट, प्रसन्न मतलब खुश या संतुष्ट। प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब या छवि को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। छवि, कोई चीज़ का छवि बन जाना, जैसे मोबाइल में प्रतिबिंब बनता है, आईना में प्रतिबिंब बनता है हमारा, प्रतिबिंब या छवि।
इमेज बन जाना। प्रतिभा मतलब कौशल या प्रतिभाशाली, प्रतिभा बोलते हैं। कौशल होना, कोई चीज़ में टैलेंटेड होना, टैलेंट, प्रतिभा को क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में टैलेंट। प्रत्यक्ष, जो सीधे तौर पर देखा गया हो। प्रत्यक्ष, आपके सामने जो भी चीज़ है अभी उसको क्या आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, और जो दीवार के दूसरी तरफ है वो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया आपके लिए। ठीक है, ये क्या है, जो सीधे तौर पर देखा या अनुभव किया वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष। जिसे सीधे तौर पर देखा गया या अनुभव किया गया वो प्रत्यक्ष हो गया। अगला क्या है, प्रतिष्ठान, मतलब संस्था या संगठन को बोलते हैं प्रतिष्ठान। कोई बड़ी संस्था है, ठीक है, वो क्या हो गया, प्रतिष्ठान हो गया। संगठन है, बहुत सारे लोग मिलकर किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो गया, एक प्रतिष्ठान है, वो एक संगठन बन गया है। परिणाम, परिणाम, परिणाम मतलब नतीजा या फल, परिणाम मतलब नतीजा या कोई चीज़ का फल। एग्जाम वगैरह का आता है ना, रिजल्ट मतलब परिणाम मतलब रिजल्ट। प्रार्थना, प्रार्थना क्या, विनती हो गया, दुआ हो गया, ये सब क्या है, प्रार्थना है, किसी चीज़ के लिए विनती करना, प्रार्थना करना। परीक्षा, जांच या टेस्ट को हम लोग परीक्षा बोलते हैं। पुनरावृत्ति, दोहराव या फिर से होना, ये क्या है, पुनरावृत्ति है, कोई चीज़ का दोहराना, फिर से होना, ये क्या, पुनरावृत्ति। पुष्टिकरण मतलब पुष्टि या सत्यापन, कोई चीज़ को प्रूव कर देना, उसको क्या, पुष्टिकरण कर देना उसका। फलित, फलित मतलब परिणाम स्वरूप हुआ, किसी चीज़ के कोई आपने काम किया उसके परिणाम स्वरूप कुछ हुआ तो वो क्या, फलित, उसके रिजल्ट, उसका रिजल्ट ये हुआ, ठीक है, परिणाम स्वरूप फलित। फुर्तीला मतलब तेज या चपल, उसको क्या फुर्तीला बोलते, तेज जो होता है। अगला क्या है, महानुभाव, महानुभाव मतलब सम्मानित व्यक्ति बोलते हैं, आइए महानुभाव, मतलब सम्मानित व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं महानुभाव। अगला क्या है, मात्रात्मक, मात्रात्मक मतलब होता है मात्राओं से संबंधित जो भी नॉलेज है वो क्या, मात्रात्मक है। ओ में होता है ना मात्रा, और आ की मात्रा से ई की मात्रा, मात्राओं से संबंधित, मात्रात्मक। मनोबल मतलब आत्मविश्वास या हिम्मत, मन का जो बल है वो क्या, आत्मविश्वास है, हिम्मत को बोलते हैं मनोबल। मानवीय मतलब इंसान या मानव से संबंधित जो है वो क्या हो गया, मानवीय। जैसे भूल करना एक मानवीय गुण है, तो मानव से संबंधित गुण है भूल, गलती करना, मानवीय। मूल्यमान, मूल्यमान मतलब मूल्य तय करना या आकलन करना, कोई चीज़ का मूल्यमान मान है, ठीक है, मूल्य तय करना। कोई आपने सामान बनाया उसका क्या है, मूल्य मापन किया आपने, मूल्य मापन, माफ कीजिएगा, क्या है ये, मूल्य मापन मतलब मूल्य तय करना या आकलन करना। अगला है मोहिनी, मोहिनी मतलब आकर्षक या मनमोहक, वो क्या हो गया, मोहिनी, आकर्षक मनमोहक, क्या बोलते हैं, मोहिनी। मूर्खता, मूर्खता मतलब क्या होता है, बुद्धिहीनता या गलत व्यवहार, क्या कहलाता है, मूर्खता। मूर्खता मतलब क्या, बुद्धिहीनता या गलत व्यवहार। मानसिकता मतलब सोचने का जो तरीका है वो क्या, मतलब मानसिकता, हर व्यक्ति की मानसिकता क्या होती है, अलग अलग होती है, सोचने का तरीका है मानसिक अवस्था। मर्मस्पर्शी मतलब दिल को छू लेने वाला, क्या कहलाता है, मर्म स्पर्शी, दिल को छू लेने वाला। मिथ्या, मिथ्या मतलब क्या होता है, झूठ या असत्य, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिथ्या बोलते हैं। योग्यता मतलब काबिलियत या हुनर, क्या कहलाता है, योग्यता। यथार्थ मतलब वास्तविकता या सच्चाई, इसको क्या बोलते हैं, यथार्थ। युक्ति, उपाय या तरीका, क्या कहलाता है, युक्ति। युद्ध मतलब क्या हो गया, लड़ाई या संग्राम, इसको युद्ध बोलते हैं ना। रागात्मक मतलब भावनापूर्ण या भावुक हो जाना, तो रागात्मक, राग से भर जाना, रागात्मक, भावनापूर्ण या भावुक, क्या बोलते हैं, रागात्मक। समीक्षा मतलब जांच या आलोचना को क्या बोलते हैं हम लोग, समीक्षा, कोई चीज़ का जांच करना, आलोचना करना, समीक्षा करना कहलाता है। शील, शील मतलब आचरण या व्यवहार को बोलते हैं हम लोग शील। संकेत मतलब होता है निशान या इशारा, इसको क्या बोलते हैं, संकेत। सिद्धांत मतलब होता है नियम या सिद्धांत, नियम कोई चीज़ का, सिद्धांत। सहयोग मतलब मदद या सहायता, क्या कहलाता है, सहयोग। सफल मतलब होता है कामयाब या विजयी, सफल कहलाता है।
संशय मतलब शक या डाउट, क्या बोलते हैं हम लोग? संशय बोलते हैं, संशय संशय। अगला क्या है? सुकुमार मतलब नाजुक या कोमल, क्या बोला जाता है उसे? सुकुमार। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।